हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस 12 के मेरे सर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज का एक थॉट देख लेते हैं, सुविचार देख लेते हैं। क्या होता है कि शिक्षक सफलता का सिर्फ रास्ता बता सकता है। शिक्षक जो होता है वो सफलता का सिर्फ रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना सिर्फ आपका काम है ना। उस रास्ते पर आपको ही चलना पड़ेगा। तो ये आज का थॉट था, सुविचार था। तो चलिए हम आज जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लास 12th है ना एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 की चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, है ना। हमें निम्नलिखित को सिद्ध करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये दिया गया है। अब इसे सॉल्व करना है ना। क्या बोलता है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे करेंगे बच्चों। तो देखिए इसे सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हम क्या काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना कि जो x है, माना x इज इक्वल टू, है ना, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इज इम्प्लाइज यदि मैं साइन का इधर ट्रांसफर कर दूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर चलो लेफ्ट हैंड साइड कॉल करते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉल करता हूँ तो राइट हैंड साइड नहीं आएगा, और राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ सकता। तो कुछ एक वैल्यू निकाल देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है कि ये कितना दिया गया, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अब देखो ना ये 3 की 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। अब जो ये x है, इस x की वैल्यू कितनी ली हमने, साइन थीटा माने, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 3 की 3 हो गई। अब देखो ना साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, थीटा बताया था ना फार्मूला। तो देखो साइन से साइन हट जाएगा, ओनली क्या बच गया, थीटा। तो कितना आ गया, 3 थीटा आ गया। ठीक, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, चलो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड कॉल करते हैं, राइट हैंड साइड से। चलो राइट हैंड साइड क्या दिया बेटा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर। अब देखिए इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना होगा, ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा बेटा 3 है तो 3x है ना, तो x दिया है तो x की वैल्यू हमने क्या माना था कि साइन थीटा। क्या माना था हमने, साइन थीटा। अब ये हो गया माइनस, ठीक है, ये माइनस। अब देखिए 4, अब कितना ये x है ना, तो इसके जगह ये जो x है इसके जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसके जगह लिखने वाला हूँ बेटा कि x के जगह साइन लिखेंगे ना, साइन, और ये कितना हो जाएगा क्यूब थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रह जाएगा। अब एक आपने 11th में और एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था कि साइन 3a, है ना, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो उसी फार्मूले से मैं इसको लिखने वाला हूँ कि साइन 3 थीटा। फार्मूला क्या था तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि फार्मूला क्या होता है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या काम करेंगे कि देखो फिर से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, ओनली क्या बचा, 3 थीटा बचा, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर अगर 2 को देखें तो भैया दोनों के राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, बहुत इजी था। देखते बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, क्या कहा कि 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू दिया गया है हमारे पास कि कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले भाई मान लेते हैं कि माना क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ माने थे। अब देखो यहाँ साइन में दिया था तो साइन माना था, अब मैं को यहाँ कॉस में दिया है तो मैं क्या मान लेता हूँ कि x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ना ये वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ना, या दोनों पक्ष को जैसे आप हल कर सकते हैं। तो मैं सीधे देखो एक पे इस ये तरीका हो सकता है, देखो अब ये वैसे ही मैथ्स है तो इसको मैं दोनों साइड में रख देता हूँ। तो देखो उपयुक्त में मान रखने पर है ना, उपयुक्त में x की वैल्यू रखने पर तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हुआ बोलो, कॉस इनवर्स। अब देखो ना ये x है, x की वैल्यू मैंने क्या माना है कॉस थीटा माना है, तो हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू अब ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 4, x की जगह बेटा कॉस, अब देखो ये क्यूब है तो क्यूब, और ये थीटा माइनस 3 की जगह 3 और x की जगह बेटा कॉस थीटा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ना ये 3 का तो 3 रह जाएगा, लेकिन कॉस इनवर्स से कॉस थीटा है ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो 3 थीटा हो गया इज इक्वल टू। अब इसकी अगर बात करें तो हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स, अब इस टोटल के बराबर होता कितना है, तो होता है बेटा कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है बेटा कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a है ना। इस फार्मूले के अनुसार देखो कॉस से फिर कॉस हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। और यही हमें प्रूव करना था कि जब दोनों के यानी दोनों साइड बराबर आ चुके हैं, मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि यह कंडीशन कैसी है इक्वल टू है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है हमारे पास 3rd है ना। यहाँ पर इसको इतने में देखते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया गया हमारे पास कि tan इनवर्स 2/11 है ना, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है ना, tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है ना, tan इनवर्स 1/2। चलिए इसको प्रूव करना है, इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो क्या हो जाएगा, ये जब टर्म दी गई है, हाँ ये जब टर्म दी गई है तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को हल कीजिए, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, जब लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड की जब वैल्यू लिया है यहाँ पर कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2 कितना हो गया 7 है ना, 7/24 है। अब देखिए जब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया तो हम क्या काम करेंगे, अब हम क्या काम करने वाले बेटा कि यहाँ पर अब फार्मूला अप्लाई करेंगे कि tan इनवर्स है ना, अभी पढ़े थे हमने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा x की वैल्यू 2/11, तो हो जाएगा 2/11 प्लस, अब देखो y की वैल्यू कितनी है 7/24 पूरे के बटे में। अब देखो ना 1 तो रहेगा यहाँ पर माइनस, अब एक्स वाई तो 2/11 हो जाएगा 2/11 इंटू कितना हो जाएगा 7/24। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना होने वाला है देखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इस चीज़ को हम हल करेंगे तो भैया 11 और 24 का लसा कितना होगा, तो 11 × 44 की 4 हासिल का 4 और 11 दूनी 22, 22 और 4 होता है 26, ये हो गया 264 बटे। अब ये कितना हो जाएगा देखो 11 से अगर मैं इस टोटल को डिवाइड करूँगा तो बेटा 24 बचेगा, और 24 दूनी कितना होता है 48, तो हो जाएगा 48 धन कितना होगा 7 से 11, 7 से यानी मतलब कि 24 से मैं इस टोटल को काटूंगा तो 11 आएगा और 11 से 77 हो जाएगा, तो ये 77 बटे में है ना। अब कितना होगा, अब इसको अब हल करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, अब पूरा का पूरा ये हो जाएगा 264। ठीक है, 264 एकम 264 ऋण 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अभी आपके मन में आता है कि सर इसको कट कर देना चाहिए, लेकिन मैं देखो हर को कट करना चाहता हूँ इसलिए जैसा कैसा रन दूँगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स हुआ, अब देखो इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना होगा, जब ऐड करोगे तो
44 है ना, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5, हासिल का 1। और ये कितना हो गया बेटा हमारा कि 7 और 4, ठीक है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है, 125 बटे। अब देखो ना, इससे तो ये कट गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें घटा दो तो ये हो गया 0, ठीक है, 6 में से क्या तो 5 और ये 2 की 2, ठीक है। अब देखो ये एक बार कटे 125 से कम 125 और 125 दूनी कितना होता है 250, तो 2 बार, तो इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा 1/2। और देखो यही आ चुका है, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इतनी बात समझ में आ गई। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 4 क्या दिया गया इसका, कहता है कि 2 10 इनवर्स 1/2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको सबसे पहले क्या कर दीजिए, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि 2 10 इनवर्स 1/2 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 है ना, 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17 है ना, 10 इनवर्स 31/17। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। मुझे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो कितना दिया गया है कि 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अपने एक फार्मूला पढ़ा था कि 10 इनवर्स x है ना, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है 10, अब 10 को 10 में ही चेंज करना है। देखो साइन में भी चेंज करते हैं और कॉस में भी चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर किस में चेंज करने वाला, इसको 10 में चेंज करने वाला हूँ। तो कितना हो जाएगा 2 10 इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो इस फार्मूले के अनुसार तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स। अब ये हो जाएगा, देखो बेटा 2 रहता है, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 है, तो इनटू कितना होगा 1/2, ठीक, अपॉन अब कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। अब देखो ना ध्यान से, अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस जो x रहता है ना, तो x क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब बेटा कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना, अब देखो सॉरी ये प्लस और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7 होगा, ठीक, इज इक्वल टू, देखो 10 इनवर्स की 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 है ना, तो 1 बटे कितना होगा 3/4। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिख सकता हूँ 4/3 कर दूँ, चलेगा, हाँ 4/3 कर देते हैं, प्लस 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7। तो देखिए क्या हो गया 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब क्या काम करेंगे हम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला, ठीक है, तो कितना होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, ये होता है 10 इनवर्स x प्लस है ना, तो मतलब x की वैल्यू 4/3 प्लस y की वैल्यू 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 4/3 इंटू 1/7, ओके, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब देखिए ना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 7 का लस 21 है ना। अब देखो 3 से अगर 21 को काटूंगा तो 7 7 चौं 28 धन, ये हो जाएगा 7 से 21 को काटूंगा 3 बार और 3 एकम 3 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 21 एकम 21 ऋण 4 एकम 4 बटे 21, ठीक। अब देखिए 21 से 21 कट गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक, 10 इनवर्स हो जाएगा। अब कितना होगा 28 धन 3 कितना होगा, 28 धन 3 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 बटे, अब 21 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 17। अब देखिए यही हमारा आंसर आ गया। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतने समझ में आ गए। तो ये हमारे पहले जो क्वेश्चन था यानी सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन था उसके चारों हो चुके हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। इसका जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है हमारे पास, देखिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया गया है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है।
एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगी तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, ठीक। तो आप क्या काम कीजिएगा, हमको इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, तो क्या कर लेंगे हम, हल में लिखेंगे सबसे पहले माना, अब क्या मानेंगे, माना x इज इक्वल टू, है ना। अब x के बराबर क्या मानने वाले हैं, तो देखो बेटा क्या है कि 1 + x²। अब मुझे यहाँ पर टेन मिलाना है, तभी तो ये टेन इनवर्स हटेगा ना, है ना। टेन इनवर्स हटाना है तो मतलब टेन लाना है। अब टेन लाने के लिए क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, चलो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 + x² है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं क्या काम कर लेता हूँ कि इसको टेन अगर मान लूँ तो ये सेक में बदल जाएगा, ठीक है। सेक में बदलेगा तो 1/cos होकर लिख दूंगा 10, ठीक है, बदल जाएगा। तो मैं इसको माना x इज इक्वल टू कितना ले लेता हूँ, tan थीटा, है ना। तो इज इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे कि ये tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, अब देखिए कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर tan थीटा लिखने वाले हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 10, अब x² था तो स्क्वायर थीटा होगा ये, -1/x के जगह tan थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, अब देखो ना 1 + tan² थीटा है और इसके रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1/tan थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या बात करेंगे हम कि यहाँ पर 1 + tan² थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। इसीलिए हमने क्या काम किए कि सेक स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan² थीटा है, अभी अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा। सो आई राइट नाउ सेक थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। अब कितना होगा कि ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स। अब क्या काम करेंगे हम कि सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/cos थीटा -1/tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि tan इनवर्स, अभी इस cos थीटा को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 - cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब मैं इस जो भाग वाली कंडीशन इसको गुना में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा, क्योंकि भाग को जब गुना में ले जाते हैं तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, ठीक है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब कितना हुआ 1 - cos थीटा अपान कितना होगा, sin थीटा। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान sin थीटा हो गया। अब देखिए इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अब ये tan इनवर्स का tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ना 1 - cos थीटा, है ना, 1 - cos थीटा। अब 1 - cos थीटा की बात कर रहे हैं, तो 1 - cos थीटा की अगर हम बात करें तो 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कैसे होगा, फार्मूला भी दिखा देते हैं अभी यहाँ पर क्या होगा। और sin थीटा को मैं क्या लिखूँगा, sin थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अब देखिए कि अब क्या करने वाला हूँ, देखो फार्मूला भी बता देते हैं कि फार्मूला क्यों लिखे इसको। देखो क्या होता है कि 1 - cos A इज इक्वल टू 2 sin स्क्वेयर A अपॉन 2 होता है, इसीलिए मैंने लिखा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि sin A इज इक्वल टू होता है बेटा 2 sin A अपॉन 2 cos A अपॉन 2। यदि यहाँ पर 2A हो जाता तो यहाँ 2 नहीं आता अपॉन में, ठीक। तो ये आपको बात याद रखनी है। चलो ठीक है, अब देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। ये हमने सूत्र भी लिख दिए हैं, 11th से सूत्र याद कर लेना आप अच्छे से, है ना। अब क्या होगा, ये स्क्वायर, है ना। अब क्या बात करने वाले हैं कि जो स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर से साइन, है ना, थीटा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना मेरे पास, तो इज इम्प्लाइज tan इनवर्स कितना होगा, साइन थीटा। अब बचा साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2। तो साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा अपॉन 2। अरे साइन अपॉन कॉस tan ही तो होता है,
ठीक। अब टेन से टेन हटेगा तो इज इम्प्लाइज कितना होगा, थीटा अपान 2। एंड थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके थे कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है। तो अब लिखेंगे 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए यही की बात कह देता हूँ आपको कि यदि इन एक्सरसाइज को अच्छे से बनाना है तो जितने भी त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति फलन है ना, पिछले साल के जो जितने भी फार्मूले थे वो आपको याद होने चाहिए, और साथ ही साथ इस सत्र में जितने भी मैंने आपको फार्मूले लिखाया हूँ उन सभी फार्मूलों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टेन इनवर्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, टेन इनवर्स 1/√x² -1। ठीक है, अब क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि टेन इनवर्स 1/√x² -1। बहुत ईजी सा है। आप इसको अब हल करना है तो हल में आप लिखेंगे माना x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अगर मैं टेन ही लाना पड़ेगा मुझे क्योंकि टेन इनवर्स कॉट आना है, तो मैं अगर यहाँ पर सेक लिख दूँ चलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में है तो टेन थीटा हो जाएगा, और 1/10 मतलब कॉट, और कॉट को मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इम्प्लाइज, थीटा की वैल्यू निकाल दो तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सेक इनवर्स x। क्लियर है। अब देखो कि ये हो जाएगा इज इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, या आप इसीलिए कर दो, इसीलिए टेन इनवर्स 1/√x के जगह आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, -1। अभी इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा। ठीक है, तो इज इम्प्लाइज टेन इनवर्स कितना होगा, 1/10 थीटा मतलब कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा को अब 10 में चेंज करना है तो कितना होगा, टेन इनवर्स इज इक्वल टेन इनवर्स इनटू, अब कॉट थीटा कब होता है कि 10 90 माइनस थीटा हो जाए तो π/2 माइनस थीटा, है ना। अगर 10 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/2 माइनस थीटा। तो देखो टेन इनवर्स से 10 हटेगा तो कितना बचेगा, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है बेटा सेक इनवर्स एक्स, तो मतलब π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये भी क्वेश्चन। उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया बेटा हमारे पास कि टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपान 1/1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो मानने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, इज इम्प्लाइज टेन इनवर्स, अब देखो क्या करेंगे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √, देखो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, सॉरी कॉस होता है, 2 कॉस प्लस है ना, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2। अब देखो इज इक्वल टू, अगर मैं करनी 2 को बाहर ले लूँ तो करनी 2 से करनी 2 तो कट जाएगा। देखो अब समझा दे रहे हैं यहाँ पर टेन इनवर्स, उसको लिखेंगे हम √2 को कॉमन कर दिए तो कितना होगा, √2 बाहर ले लिए तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 अपान, देखो √2 बाहर तो √ कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2, देखो √2 से √2 कैंसल, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, इज इक्वल टू ये हो गया आपका टेन इनवर्स। अब देखो ना साइन थीटा अपान 2 बचा और एक कॉस थीटा अपान 2, तो इसको लिखेंगे हम टेन थीटा अपान 2, एंड 10 से टेन इनवर्स से 10 हटेगा तो बचा कितना, थीटा अपान 2, और यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था 7 भी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। हम बात करने वाले किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि टेन इनवर्स कॉस x माइनस साइन x, है ना, कॉस x माइनस साइन x अपान कॉस x प्लस साइन x। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे हल करेंगे इसको। तो आप क्या काम कीजिए, इज इम्प्लाइज टेन इनवर्स, क्या काम कर दीजिए कि इन दोनों में से
मैं कॉस एक्स को कॉमन कर देता हूँ, तो ये कॉस एक्स कॉमन होगा, या आप ये भी कह सकते हैं एक्स को कॉमन मत करो, ये बोल दो कि अंश व हर में, है ना, अंश व हर में क्या करने पर, अंश व हर में कॉस एक्स का भाग देने पर, है ना। अगर अंश व हर में कॉस एक्स का भाग दूंगा, यहाँ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बटे में, अब इसको क्या लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, होगा कि नहीं। मैंने क्या बोला कि अंश व हर में, अंश व हर में कॉस एक्स का भाग देने पर, भाग देने पर, भाग दे रहे हैं, क्लियर है। अब देखो तो इज इम्प्लाइज क्या होगा, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा, क्लियर हो गया। अब क्या काम करो, ये हो गया इज इम्प्लाइज टेन इनवर्स, अब क्या काम करेंगे, देखो 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस, 1 को ही तो लिखा टेन पाई बाई 4, क्योंकि 1 टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और ये जाएगा टेन थीटा, नहीं x है ना, x और ये x, ये भी x, ठीक है। अब देखो 1 तो 1 ही रहेगा, अब ये ऐसा मत समझिए कि इस 1 को तो मैंने पाई बाई 4 रखा हूँ, 10 पाई बाई 4 रखा तो इस 1 को भी 10 पाई बाई 4 रखेंगे, नहीं इसको 1 रखो। अब ये हो गया प्लस, अब ये 10x है, इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, और इस 1 को अब लिखेंगे 10 पाई बाई 4, तो ये 10 पाई बाई 4 और इंटू ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक। तो इज इम्प्लाइज क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, अब क्या काम करोगे आप कि देखो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x इज इक्वल टू कितना होगा 10 पाई बाई 4 माइनस x, फार्मूला होता है कि नहीं, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक। तो इज इम्प्लाइज कितना होगा, 10 से 10 हटेगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, 9 दिया गया है 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया गया 9, 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसके हल में हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि माना x इज़ इक्वल टू क्या मानेंगे, तो x इज़ इक्वल टू हम यहाँ मान लेते बेटा a साइन, है ना, क्या मान लेंगे a साइन थीटा। तो इज इम्प्लाइज अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ये अब कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं, देखो पहले मैंने a का ट्रांसफर किया तो मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा तो x अपॉन a हो जाएगा, अब साइन का ट्रांसफर करूँगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, ठीक। अब क्या काम करें आप कि इसीलिए ये हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स x की वैल्यू a साइन थीटा अपॉन, अब देखो अंडर रूट ए स्क्वायर की अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू तो x स्क्वायर है तो टोटल इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या काम करेंगे तो इज इम्प्लाइज 10 इनवर्स, क्या हो गया 10 इनवर्स। अब देखो यहाँ पर a साइन थीटा है तो उसको जैसा का वैसा अपन, अगर दोनों में से मैं a स्क्वायर को कॉमन करूँ, और देखो जब a स्क्वायर कॉमन करूँगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा और वर्ग से वर्गमूल कैंसल, मतलब a यानी करनी के बाहर आएगा तो ओनली a रह जाएगा, a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। a से a क्या हो गया कैंसल, बचा क्या हमारे पास अब 10 इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे तो इज इम्प्लाइज, अब देखो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 10 थीटा, और 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है ओनली थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू देखो हाँ दिया है साइन इनवर्स x अपॉन a, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं बेटा आप कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना, साइन इनवर्स क्या था x अपॉन a था, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
इसका देखते हैं इसका 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं, क्या दिया गया है कि टेन इनवर्स, है ना, क्या दिया है कि टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हल में मान लीजिए कि माना, ठीक है, यहाँ पर भी x है तो x के बराबर मानो, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan थीटा मानते हैं। tan थीटा सही है, सही हो जाएगा tan थीटा। देखो tan थीटा रखेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं। अगर मैं x के tan थीटा रखता हूँ तो चलो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब होगा, यहाँ पर भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब, a तो कॉमन होकर कट जाएगा, ठीक है। चलो हाँ tan थीटा ही रखते हैं। अब tan थीटा तो चलो tan थीटा फार्मूला बन जाता है tan 3a इज इक्वल टू, है ना। चलो अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, इसीलिए tan इनवर्स क्या होगा 3a स्क्वायर, एक्स की जगह रखेंगे हम यहाँ पर a tan थीटा, ठीक, माइनस एक्स की जगह तो a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन, ठीक है, a क्यूब की a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या काम करेंगे, तो इज इम्प्लाइज tan इनवर्स। अब देखो अच्छे से देखते हैं इसको, तो हल करेंगे तो 3a स्क्वायर इंटू a क्या होगा, a क्यूब और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस ये हो जाएगा बेटा a क्यूब और ये होगा tan क्यूब थीटा अपॉन, अब देखो ये a क्यूब होगा माइनस 3 a का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, इज इम्प्लाइज tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर भी a क्यूब है, a क्यूब है, a क्यूब है, a क्यूब है, तीन दोनों में से a क्यूब को कॉमन कर दूँ तो हो जाएगा a क्यूब, तो बचा कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, देखो इन दोनों में भी a क्यूब है तो a क्यूब कॉमन, बचा कितना हमारे पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो a क्यूब से a क्यूब कट गया, इज इम्प्लाइज tan इनवर्स। अब देखो बेटा क्या काम करेंगे हम कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है बेटा tan 3 थीटा, है ना। कितना होता है, tan 3 थीटा होता है, यानी tan 3 थीटा इज इक्वल टू ये टर्म होती है। अब देखो इज इम्प्लाइज tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो ओनली 3 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये 3 हो गया। अब थीटा तो a का ट्रांसफर इधर करूँगा तो x अपॉन a और tan का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, सेम इसी के जैसे हो रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो।